हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एच के आर एन अपडेट में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपने बताऊंगा कि जो होम डिस्ट्रिक्ट की रिक्वेस्ट लगवाई थी आपसे अभी 2 दिन पहले हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने पोर्टल बनाया था कि भाई जिस भी साथी ने अपना होम डिस्ट्रिक्ट लेना है, वो घर से दूर नौकरी कर रहा है, तो एक पोर्टल बनाया था कि भाई जो आपने अप्लाई भी किया था, रिक्वेस्ट डाल दी थी आपने उसके ऊपर। अब उसके ऊपर कार्रवाई कब तक होगी और किस प्रकार से आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, बदली आपकी किस प्रकार से होगी, तो उसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हरियाणा कौशल रोजगार निगम से संबंधित हर प्रकार की अपडेट आपको चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो फ्रेंड्स, अगर बात कर ले हम बदली की, तो बदली आपकी अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही होगी। जो एड्रेस आपका फैमिली आईडी के अंदर है, जो वाला डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर ही जो भी पोस्ट वैकेंट होगी, उस वैकेंट पोस्ट पर आपकी बदली होगी। यानी कि मान लो कि भाई कोई साथी है, वो पीएन वाली पोस्ट पर अभी लगा हुआ है, ठीक है, और उसकी ड्यूटी पंचकुला है। वैसे मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। और उसका होम डिस्ट्रिक्ट जींद है। तो अगर जींद में पीएन की कोई भी पोस्ट खाली है किसी भी डिपार्टमेंट में, ठीक है, किसी भी डिपार्टमेंट में खाली है, या फिर किसी डिपार्टमेंट ने मांग कर रखी है, डिमांड करी है पीएन की कि हमें पीएन की रिक्वायरमेंट है, तो जो साथी पीएन है जो पंचकुला में लगा हुआ है, उसका ऑफर लेटर वहाँ से कैंसिल करके, और यहाँ पे जींद है, जो जींद वाली जो डिपार्टमेंट वाला की पोस्ट है, उसके ऊपर उसका डिप्लॉयमेंट लेटर जारी कर दिया जाएगा 1 अप्रैल से। ठीक है, पहले वाला जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये 31 मार्च तक का कॉन्ट्रैक्ट है आपका। ठीक है, 31 मार्च के बाद ये आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। जो ये पहला वाला कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये 31 मार्च को कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद 1 अप्रैल से नया कॉन्ट्रैक्ट लागू होगा अपना। यह अपना बेरा भी है कि भाई 1 अप्रैल तक नया कॉन्ट्रैक्ट आएगा और कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाएगा। अगर आपकी बदली नहीं होती तो वहीं पर जिस जगह पर आप जिस भी ऑफिस डिपार्टमेंट में आप जॉब कर रहे हो, वहीं पर ही रिन्यू हो जाएगा अपना कॉन्ट्रैक्ट 1 अप्रैल से। लेकिन अब ये आपसे रिक्वेस्ट मांग ली है कि अगर किसी को होम डिस्ट्रिक्ट लेना है तो वो अपना रिक्वेस्ट डाल दो। अब जिसने भी रिक्वेस्ट डाल ली है, पहला उसकी पोस्ट देखी जाओगी कि भाई पोस्ट की है, उसके बाद उसका ये देखा जाएगा कि भाई डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और उस डिस्ट्रिक्ट में उस पोस्ट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, अभी वो पोस्ट वैकेंट है या नहीं है। उसी के आधार पर ही उसका नया डिप्लॉयमेंट लेटर जारी किया जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि यह बात आप समझ में आ गई होगी। अगर पोस्ट वैकेंट नहीं है ना, कोई साथी मान लो कि भाई हेल्पर की पोस्ट पर है और वो पंचकुला में ड्यूटी कर रहा है फिलहाल, और वो मान लो कि रोहतक डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। अगर उसने रोहतक डिस्ट्रिक्ट भर दिया कि भाई मैं तो रोहतक जाना चाहूँ हूँ, तो उसने अगर रोहतक में पोस्ट खाली नहीं है ना, कोई भी पोस्ट खाली नहीं है, या फिर किसी डिपार्टमेंट ने रिक्वायरमेंट नहीं दी, इसकी डिमांड नहीं भेजी कि मना हमने हेल्पर चाहिए है, तो इसकी बदली यहाँ पर नहीं होगी। यह बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। तो और अब भी समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसके बाद आपने पूरा समझा दूंगा किस प्रकार से होगा। ठीक है, उम्मीद है कि तो आपने समझ में आ गई होगी। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि भाई कब तक ये बदली हो जाओगी, कितना वक्त इसमें लगेगा। तो भाई अगर आपकी बदली नहीं होती तो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट 31 मार्च से पहले रिन्यू होना था। 31 मार्च के पहले तो रिन्यू होना था वो कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि 1 अप्रैल से तो कॉन्ट्रैक्ट लागू हो जाएगा नया। यो कॉन्ट्रैक्ट 31 को आपका समाप्त हो जाएगा। और अब आपको पता है कि 15 मार्च से आचार संहिता लागू हो जाएगी, और अप्रैल का महीना तो पूरा जाएगा, क्योंकि अप्रैल के महीने में इलेक्शन है लोकसभा के, 16 या 19 को इलेक्शन है हरियाणा में। ठीक है, इस डेट को इलेक्शन होंगे, उसके बाद रिजल्ट वगैरह आएगा, तो अप्रैल का महीना तो पूरा जाओगा आचार संहिता में। ठीक है, और 15 दिन जाओगे इसके मार्च के भी आचार संहिता में। इसमें तो सरकार कुछ कर नहीं सकती, नया कॉन्ट्रैक्ट वगैरह रिन्यू नहीं कर सकती कि वह नया कॉन्ट्रैक्ट वगैरह या नए ऑफर लेटर वगैरह नहीं दे सकती इसके अंदर। तो 15 मार्च से पहले पहले होगा जो होगा। 9 तारीख आज होगी, 9 से 15 यानी कि 6 दिन बचे हुए हैं। 6 दिन के अंदर ही आपके डिप्लॉयमेंट लेटर जारी कर दिए जाएंगे, और वह लेटर जारी किए जाएंगे। वैसे तो सभी के लेटर जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन जिस भी साथी ने अपने होम डिस्ट्रिक्ट के लिए रिक्वेस्ट ला रखी है कि मुझे तो होम डिस्ट्रिक्ट में जाना है, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाएगा, और उसका जो जॉब स्टेशन है वो भी चेंज हो जाएगा। अगर उसने जो होम डिस्ट्रिक्ट में रिक्वेस्ट डाली है, अगर वहाँ पर कोई पोस्ट या डिपार्टमेंट की ओर से रिक्वायरमेंट दी गई है तो ठीक है। तो उम्मीद है यह बात समझ में आ गई होगी। और ये मार्च के लास्ट में आचार संहिता लग जाओगी। आचार संहिता में कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हो सकता, यानी कि नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, डिप्लॉयमेंट लेटर ऑफर या फिर ऑफर लेटर जारी नहीं होंगे। तो आपके ये 6 दिन के अंदर ही आपके ऑफर लेटर जारी कर दिए जाएंगे, और जिस भी साथी नई रिक्वेस्ट ला रखी है उसकी बदली हो जाओगी। उम्मीद है कि भैया बात तो आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी कोई डाउट बचा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।